व्यासी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया, राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित जाकर के गंगा नदी के किनारे बैठ गए, पूरे राजपाट को त्याग करके, और सुखदेव स्वामी का आगमन जैसे हुआ, राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया, प्रक्षाल्य विधिवत पादौ उनका पूजन किया, उनको बिठाया और राजा परीक्षित ने कहा कि मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी जब रास्ते से होकर के आ रहे थे तो उनके पीछे बहुत सारे बच्चे नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया कहते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन जैसे सभी बच्चों ने देखा कि ये 16 साल का कोई नंगा बाबा बच्चा आ रहा है और इसका पूजा करने के लिए राजा परीक्षित खड़े होकर के इसका स्वागत कर रहे हैं, सारे बच्चे पलायन हो गए, भाग गए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और सुखदेव स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। सुखदेव स्वामी से जैसे प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि मरणाधार किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न केवल अपने लिए राजा परीक्षित नहीं करते हैं, हम सभी संसार के हर एक जीव के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है वो मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। उसको जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की यात्रा हमारी और आपकी है। तो मरने वाला तो हर एक व्यक्ति है, तो ये सबके लिए कहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये तो सौभाग्य है राजा परीक्षित का कि उनको पता चल गया कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होनी है। जब हमको पता चल जाएगा कि 7 दिन के बाद हमको मुंबई की यात्रा करनी है या जानी है, तो हम उसकी तैयारी पहले से बनाएंगे, तो व्यवस्थित रूप से हम जा सकते हैं। लेकिन कदाचित आपको पता न हो और 5 मिनट के अंदर आपको फोन आए कि आपको 5 मिनट के अंदर ट्रेन की यात्रा करनी है मुंबई जाने के लिए, तो आप फिर पूरे तैयारी के साथ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो वो समय ही नहीं मिला। तो विडंबना हम लोगों के लिए है कि हम लोगों को पता नहीं कि हम लोगों की मृत्यु कब होगी, कब किस क्षण हो जाएगी। राजा परीक्षित का तो सौभाग्य है कि उनको पता चल गया, ताकि वो अपने मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए अपना उपचार ढूंढने लगे। हम सबको तो पता नहीं, इसीलिए हम सबको हर क्षण अब भगवान का ध्यान स्मरण भजन करना चाहिए कि किस क्षण हमारा बुलावा आ जाए। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। खड्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्यामि आयुषा मुहूर्ता सर्वमोत्सृज्य गतवान भयं हरिः। आपको एक मुहूर्त के अंदर, जो आपको 7 दिन का समय मिला है ना राजा, तुम परीक्षित, तुम परिचिंता मत करो। आपको हम क्षण भर के अंदर या एक मुहूर्त के अंदर, एक घड़ी के अंदर आपका हम मंगल कर देंगे। मेरे ऊपर इतना विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण तो मैं एक घड़ी के अंदर कर दूंगा। राजा परीक्षित को
सुखदेव स्वामी के वाणी से बड़ी शांति मिलती थी। सुखदेव स्वामी ने नियम बताया कि राजन, पहला धर्म मैं जो कहता हूं करते जाओ। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया, मनः संधारयेत् धिया। राजन, सर्वप्रथम जितासनो, अपने आसन को जीत लो। तुम्हारे साथ में इस गंगा नदी के किनारे कितने लोग बैठे हैं, इसका ध्यान तुमको न रहे। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, अपने आसन को जीत लो। पहला कि तुम सुखासन में बैठे हो, पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, किसी भी एक आसन में बैठो ताकि बार बार तुमको आसन को बदलना न पड़े। अपने आसन को जीत लो। जितश्वासो, अपने श्वास को प्राणायाम के सहारे सिद्ध करो। श्वास को अपने सिद्ध करो, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध बढ़ जाता है तो श्वास फुफकार मारने लगता है, तेज श्वास की गति तीव्र हो जाती है। इसीलिए अपने श्वास पे कंट्रोल करो। जितश्वासो जित संगो, अपने संग को जीत लो। कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। अब मैं जो कहता हूँ, स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का रूप मन में ध्यान करो और भगवान के स्वरूप को ही देखते रहो। राजा परीक्षित कुछ जैसे ही सुखदेव स्वामी ने इतना उपदेश दिया, राजा परीक्षित तुरंत पद्मासन में बैठे, श्वास को प्राणायाम के सहारे साधने लगे और राजा परीक्षित का आसन सिद्ध होने लगा। परीक्षित ने कहा, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो वसीयते मह्यम हरे कथयतः कथा। प्रभु, आपके वाणी से मुझे बहुत शांति मिलती है। आपकी वाणी मुझे शांति प्रदान करने वाली है। कृपया करके मुझे ये बताइए कि भगवान के दिव्य लीला, भगवान राम अवतार में आए, भगवान कृष्ण अवतार में आए, भगवान की दिव्य लीलाओं का मुझे ज्ञान प्रदान करिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे लीलाओं को किया, इस लीला को मुझे बताइए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि सुनो राजन, मेरे साथ में तुम भी भगवान का स्मरण करो। पुनः उसके बाद मैं कथा में प्रवेश करूंगा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। मेरे साथ में राजन, तुम भी भगवान का स्मरण करो और उसके बाद मैं आगे की कथा को तुमको श्रवण कराता हूँ। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी के बताए गए नियमों का पालन करते हुए आगे की कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, तुम्हारी रक्षा जिन्होंने की, जब गर्भ में तुम थे तो तुम्हारी रक्षा भगवान कृष्ण ने किया था। देखिए, ये कथा इतनी जोरदार क्यों हो रही है यहाँ सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित की। यहाँ
राजा परीक्षित जब गर्भ में थे तो वहां एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र का, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उत्तरा के गर्भ पे। आप लोग कथा को सुने। और उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश करके और उस बच्चे की रक्षा करते हैं। और उस बच्चे का नाम भी क्या रखा गया था? विष्णुरात, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा से उस बच्चे की रक्षा हुई थी, इसलिए विष्णुरात रखा गया था। लेकिन वो बच्चा जब पैदा हुआ तो चारों तरफ देखता था, इसलिए उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। तो एक भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया है, भगवान का दर्शन गर्भ में ही कर लिया है। और दूसरा, सुखदेव स्वामी को देखिए, जन्म से पहले ही अमर कथा को सुन लिया। वहीं सुख पक्षी भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो वो सुख का पक्षी अमर कथा को सुन लिया। और वहीं सुख जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ। तो एक तो अमर कथा का प्रभाव उसके जीवन में है, और भगवान ने भी उनको दर्शन दिया गर्भ में ही कि आप जन्म लो, मैं अपने माया का प्रभाव कुछ क्षण के लिए हटाता हूं। और भगवान पिता रात्रौ, यानी साक्षात भगवान ही सुखदेव स्वामी के रूप में आए हैं। क्यों आए हैं? गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान गए थे। वहां पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक ब्राह्मण ने किया था, लेकिन आज भी भगवान स्वयं आकर के परीक्षित के सामने रक्षा करने के लिए बैठे हैं। किससे? वाक सर्जम विसर्जयेत्। यहाँ भी एक ब्राह्मण ने वाणी का वज्र छोड़ा है। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वाणी का प्रयोग किया है, यानी वाणी का अस्त्र छोड़ा है कि परीक्षित 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पे ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान आए थे, और यहाँ भी वाणी के प्रहार से बचाने के लिए भगवान ही स्वयं आए हैं। भगवान पिता रात्रि, भगवान ही स्वयं आए हैं। वाक सर्जम विसर्जयेत्, वाणी के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान सुखदेव स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो दोनों लोग तो भगवान का दर्शन पहले ही कर लिए हैं गर्भ में ही। तो जो व्यक्ति उनके रूप माधुर्य का दर्शन कर लिया है बचपन में ही, तो उनके सौंदर्य से तो ये लोग मोहित हैं। तो उनके अब स्वभाव को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उनके चरित्र को सुनना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसे था। रूप तो हमने देख लिया था, रूप तो हमने देख लिया, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है ये देखने के लिए भगवान सुखदेव स्वामी अब कथा को राजा परीक्षित को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, जब महाभारत होने से पहले, जब महाभारत होने वाला था, दुर्योधन जो था पांडवों को एक गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था। पांडवों को एक गांव भी देने के लिए तैयार नहीं था। सबने कहा कि आप कम से कम 5 गांव दे दो। विदुर जो थे, विदुर जी ने कहा कि 5 गांव कम से कम दे दो पांडवों को। लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र एक गांव देने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन युधिष्ठिर मिलते हैं दुर्योधन से और कहते हैं कि दुर्योधन, आप मुझे 5 गांव केवल दे दोगे तो मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा। दुर्योधन ने कहा कि देखिए भैया, मेरा स्वभाव ही नहीं है देना, मेरा स्वभाव ही नहीं है देना, इसलिए मैं एक सुई के नोक के बराबर जमीन आपको देने वाला नहीं हूं। अगर मेरा स्वभाव ही नहीं है देना, आपको लेना है तो मुझसे लड़ करके युद्ध करके आप ले जाओ।
क्योंकि मेरे स्वभाव में ही नहीं है देना, मैं कैसे दे दूं आपको। युधिष्ठिर लाख प्रयास किए कि ये महाभारत न हो, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन की सभा में, और दुर्योधन को जब पता चला कि श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए हैं हस्तिनापुर से, तो उनके स्वागत में 56 भोग 36 व्यंजन को बनाया। जो दूत आए हैं बन करके, तो ये हमारे पक्ष में बात करेंगे। उनके स्वागत में इतना बड़ा भोग बनवाया, दिव्य स्वागत की दुर्योधन ने। और भगवान के सामने जैसे ही भोजन पात्र को परोसा, भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। क्यों? उसी सभा में विदुर जी बैठे हुए थे, उसी सभा में विदुर जी बैठे हुए थे, और विदुर जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जैसे लंका के बीच में विभीषण जी थे, उसी प्रकार पूरे कौरवों की सभा में विदुर जी महाराज थे। विदुर जी बैठे हुए थे, और विदुर जी से भगवान कृष्ण की अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। वहां सभा में पहुंचने से पहले जैसे दुर्योधन ने भोजन करने का प्रस्ताव रखा कि कन्हैया आप भोजन कर लो, भगवान ने कहा कि मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आते समय रास्ते में मुझे विदुर जी मिले थे, और विदुर काका ने मुझे निमंत्रण दे दिया कि कन्हैया मेरे घर पे भोजन का दावत मैं तेरे लिए रखा हूँ, आप प्रसाद पाने के लिए मेरे घर पे आना। विदुर जी उसी सभा में बैठे हैं, सोचने लगे कि कन्हैया क्या बोल रहा है, अभी तक तो इससे मुलाकात भी नहीं हुई है हमारी, और बिना मुलाकात के ही कन्हैया कह रहा है कि मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण है। विदुर जी उसी सभा से निकले जा करके भोजन की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि विदुर जी के घर में एक दाना खाने के लिए भी नहीं था। अब विदुर जी के घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, लेकिन मन ही मन ये जरूर सोचते थे कि मेरे यहाँ अन्न अगर होता तो मैं कन्हैया को जरूर खिलाता। और यहाँ भगवान के सामने 56 प्रकार का भोग 36 व्यंजन थाल आकर के लगा है कि आप पाओ, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है। भगवान ने भोजन नहीं किया। क्यों? दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान तुम्हारे सामने आया है, आप भोग लगाओ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होती है, या तो खिलाने वाले के अंदर इतना प्रेम हो कि हम खाए भी हो, फिर भी आपके प्रेम को देख करके हमको थोड़ा सा खाना पड़ेगा, या हमको इतना भूख लगा हो कि आप पूछें या न पूछें, आपके अंदर भाव हो या न हो, हमको मांग करके खाना पड़े। तो हमको दोनों परिस्थिति में से कोई परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती, न खिलाने के लिए तुम्हारे अंदर उतना प्रेम है और न हमको इतना भूख लगा है। तो दोनों परिस्थिति तो मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे भोजन ग्रहण कर लूं। भगवान ने उस सभी पकवान को त्याग दिया और विदुर काका के यहाँ पहुंच गए। विदुर काका के यहाँ जब पहुंचे, विदुराइन ने देखा कि कन्हैया आए हुए हैं। कन्हैया आकर के कहते हैं, काकी बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दोगी? विदुर जी के यहाँ साग बचा हुआ है। भगवान कहते हैं, काकी इतना जोर से भूख लगा है कि आपके यहाँ जो कुछ भी हो ला करके मुझे दे दो। विदुराइन सोचते हैं कि मैं कैसे कन्हैया के सामने, द्वारिका के धीश हैं ये कन्हैया, और इनके सामने मैं साग लेकर के कैसे दे दूं। और इतना प्रेम में पड़ जाती हैं विदुराइन कि भगवान कन्हैया को बैठने के लिए कहती हैं तो पीढ़ा पलट करके दे देती हैं कि कन्हैया बैठ जा। उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि पीढ़ा सीधा है या उल्टा।
अब भगवान उनके प्रेम को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे विदुराइन काकी ने पीढ़ा को पलट दिया। भगवान कहते हैं कि तुमने तो मुझे सिंहासन प्रदान कर दिया काकी। उसी उल्टे पीढ़े पे कृष्ण बैठ जाते हैं। विदुर जी किसी भी तरीके व्यवस्था करके केला लेकर के आते हैं। अब विदुराइन को कहते हैं कि कन्हैया को जल्दी खिलाओ। विदुराइन काकी भगवान कृष्ण के मुख को देखती हैं, केला को छिलती हैं, अंदर का जितना गूदा था निकाल के फेंक देती हैं, छिलका प्रदान कर प्राप्त कहती हैं कि कन्हैया भोग लगाओ। और भगवान उनके प्रेम को देख रहे हैं और छिलका को खा रहे हैं। घर से साग बचा हुआ है वो लेकर के आती हैं और भगवान साग को पा लेते हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी। कई के बखान रउआ जगत के दाता हई, कई के बखान रउआ जगत के दाता हई। भगवान वहां साग खाते हैं, लेकिन साग वो पाते हैं, इतना बखान करते हैं कि काकी ऐसा साग तो मैं आज तक जीवन में नहीं खाया। विदुराइन काकी कहते कन्हैया क्यों झूठ बोल रहा है, मेरे यहाँ वैसे ही उबाला हुआ साग तो पा रहा है। भगवान कहते हैं कि काकी आपसे मैं क्या बताऊं, कितना जोर से भूख लगा था, आपने खिला दिया ना, मैं तृप्त हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित जानते हो विदुराइन काकी ने केवल भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया, थोड़े से साग में पूरे ब्रह्मांड का पेट भर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड बसता है। तो भगवान के पेट में जब वो साग का एक दाना जाता है तो वो साग भगवान के पेट में जाता है, लेकिन उस साग का स्वाद पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। और धन्य है विदुराइन काकी कि उसके यहाँ एक दाना भी नहीं था, लेकिन अपने साग के द्वारा भगवान कृष्ण को नहीं पूरे ब्रह्मांड को खिला दिया। दो ही परिस्थिति आई थी सामने, एक सुदामा जी की स्थिति और एक यहाँ विदुराइन काकी की स्थिति, जिन्होंने भगवान के साथ में सुदामा जी चावल खिलाए थे तो केवल भगवान ही नहीं खाए थे, उस चावल का स्वाद पूरे ब्रह्मांड का पेट भर गया था। उसी प्रकार से आज भगवान उनके भाव को खा रहे हैं, अन्न को नहीं। भगवान जो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। हम और आप भगवान के सामने पदार्थ अर्पण करने लगे और भाव को, प्रेम को अपने परिवार में लगाने लगे, जबकि भगवान कहते हैं कि मन जो है वो मुझे दे दो और पदार्थ मैंने तुम सबके लिए दिया है। तो विदुर जी आए, भगवान जब शांति दूत बन करके गए थे, भगवान जब आ गए वापस तो विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को समझाने लगे। अजात शत्रु प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विसहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसंरुषाय तुमलं विभेषि। अरे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, जैसे आप बाहर से अंधे हो गए हो वैसे ही आप मन से भी अंधे हो गए हो। मैं कहता हूं कि आप कम से कम 5 गांव ही क्यों नहीं दे देते। कन्हैया शांति दूत बन करके आए हैं कि आप लोगों में, भाई भाई में लड़ाई ना हो, आप मानने को तैयार नहीं हो। धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं बोला। धृतराष्ट्र इस बात के लिए भी दुर्योधन को नहीं बोला कि उस भरी सभा में तुमने द्रौपदी का वस्त्र क्यों खींचा।
विदुर जी डांटे फटकारे कि धृतराष्ट्र एक बात जान जाओ, जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता हो, उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाता हो, भाई से द्रोह करता हो, अपने भाई पिता का बात न मानता हो, भाई को शत्रु के समान समझता हो, स्त्रियों के प्रति उसके मन में शर्म लज्जा लिहाज न हो, ऐसे व्यक्ति का समूल विनाश हो जाता है। धृतराष्ट्र, तुमको पता नहीं है, धर्म के मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा उत्थान होगा और वासना के मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा विनाश होगा। विदुर जी ने जब ज्ञान देना शुरू किया धृतराष्ट्र को, तो महाराज अच्छी बातें सबको खराब लगती है। विदुर जी ज्ञान देने लगे, धर्म नीति के विषय में बताने लगे कि धृतराष्ट्र, आपका नेत्र नहीं है, आप ऊपर से अंधे हैं, लेकिन मन के नेत्रों को आप खोल लीजिए, आपका बेटा आपके पूरे कुल को बर्बाद कर देगा, समूल विनाश कर देगा। धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। दुर्योधन आया, अब विदुर जी को डांटने लगा, फटकारने लगा कि अरे विदुर, तू मेरे पिता को ज्ञान दे रहा है, मेरे विषय में मेरे पिता को भड़का रहा है, तुझे समझ में नहीं आता, मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। विदुर जी ने कहा कि तू क्या हाल करेगा मेरा, मेरे जीवन में तो जो कुछ भी होता है, मेरे क्या पूरे संसार के जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी होती है, तू मेरा क्या करेगा। दुर्योधन डांटा, फटकारा और विदुर जी को निकाल दिया। जब राज्य से विदुर जी को निकाल दिया, उसी समय सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, उसी समय पूरे कौरवों का पाप पुण्य जितना था समाप्त हो गया, पाप हावी हो गया कौरवों के ऊपर। जैसे विभीषण जी के निकलते ही लंका उसी दिन आयुहीन हो गई थी, उसी प्रकार कौरवों की आयु उसी दिन समाप्त हो गई। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, और जब तीर्थ यात्रा करके वापस आए तब तक पूरा कौरव पांडवों का महाभारत हो चुका था। भगवान कृष्ण यदुवंश का समूल समाप्त हो चुका था, यदुवंश समाप्त हो गया था, और भगवान कृष्ण भी परम धाम को जा चुके थे। तो यात्रा करके जब आए तो यमुना जी के किनारे उनका मुलाकात उद्धव जी महाराज से हुआ। उद्धव जी से हाथ जोड़ करके विदुर जी ने पूछा कि उद्धव जी, आप बताइए कि महाभारत के समय में क्या हुआ। उद्धव जी ने बताया कि कौरवों का विनाश हो गया, युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक कर दिया गया, और हमारे कन्हैया जब आए तो यहाँ द्वारिका में आए, उनके परिवार का भी विनाश हो गया, यदुवंशियों को श्राप लग गया, और अंतो गत्वा भगवान कृष्ण भी परम धाम को चले गए। ये सुनते ही उद्धव जी कहते कहते रोने लगे, और विदुर जी सुन करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, भगवान अंत समय में परम ज्ञान मैत्रेय मुनि को बताया था, आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए और मैं आगे की कथा मैत्रेय मुनि आपको बताएंगे। उद्धव जी के बताने के द्वारा विदुर जी वहां से उठे और कहाँ चले गए, मैत्रेय मुनि के पास में। अब आगे की कथा सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, मैं आगे की जितनी भी कथाएं हैं सब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को सुनाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। विदुर जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके मैत्रेय मुनि से कहा कि प्रभु, आप कृपा करके मुझे भगवान के दिव्य लीला का वर्णन करिए कि भगवान ने कौन कौन सी लीला इस धरा पे आकर के की। और भगवान जब तक थे कोई समझ नहीं पाया, भगवान कृष्ण के जाने के बाद में सभी लोग भगवान कृष्ण के लिए आंसू बहा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, मैत्रेय मुनि ने कहा कि विदुर जी से, विदुर जी, जितना भी कर्म है मनुष्य को भोगना पड़ता है,
इस संसार में जो भी आया है कर्म को भोगना पड़ता है। मैं आपको सृष्टि वर्णन की कथा को सुनाता हूँ। भगवान ने इस इतना बड़ा विस्तार किया कैसे। मनोस्तु शतरूपायां तिसरः कन्यास जजनि रे। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि उत्पत्ति करने का दायित्व ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। जल से पूरा जल प्रलय का जब समय आया था तो पूरा सृष्टि जलमग्न थी, जलमग्न थी। और उस जल में हलचल हुआ, उसमें एक मांस का पिंड पैदा हुआ और देखते ही देखते बड़ा विशाल आकार ले लिया। उसमें से एक कमल का फूल फूटा और उसके ऊपर एक पुरुष पैदा हुआ। वो पुरुष चारों तरफ देखने लगा, देखने का प्रयास करने लगा तो उसके 4 सर लग गए। ऊपर देखने का प्रयास किया तो 5वां सर लग गया। उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। और जब वो पुरुष ये सोचने लगा कि मैं इस कमल के फूल पे कैसे बैठा हूं, तो वो कमल के डंडी में ही प्रवेश करके देखने लगी कि मेरा जन्म कहां से हुआ। कई हजार वर्ष तक जब घूमते रहे उनको अंत नहीं मिला, तो पुनः आकर के उस कमल के ऊपर बैठ गए। और बैठने के बाद आकाशवाणी हुई, त और प अक्षर सुनाई दिया कि आप तप करो तो मैं आपको प्राप्त होऊंगा। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान नारायण ने दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी भगवान का आदेश लेकर के सृष्टि की उत्पत्ति करने में सहयोग करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने एक बच्चे को जन्म पैदा किया जिनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पैदा किया वो बच्चा बहुत रोता था, इसलिए उनका नाम पड़ गया रुद्र। रुद्र से कहते हैं, यानी भगवान शंकर से कहते हैं ब्रह्मा जी की आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करो। तो शंकर भगवान लगे अगिया बैताल भूत प्रेत को पैदा करने। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस आपकी सृष्टि हो गई, आप रहने दो। आपकी सृष्टि ऐसी होगी कि अपने में सब लोग खा पी जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा कि बस भाई मुझे क्या करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करो। शंकर भगवान लगे भगवान की तपस्या करने। ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को पैदा किया और बाएं अंग से एक स्त्री को पैदा किया जिनका नाम था मनु और शतरूपा। मैत्रेय मुनि कहते हैं सर्जर जाग्रेन दता मिश्र मथता मिश्र मादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञान वृत्तयः। हे विदुर जी, वो स्त्री पुरुष को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप लोग सृष्टि आरंभ करिए। मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु सृष्टि की रचना कैसे होगी? क्यों? क्योंकि आपके सृष्टि के क्रम को बढ़ाने से पहले ही जब ये पूरा संसार प्रलय का समय आया था तो एक दैत्य तो पूरे पृथ्वी को ही ले जाकर के पाताल में छुपा दिया था। कौन है महाराज? ये हिरण्याक्ष है। ये कौन है? परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे विस्तार से बताइए कि ये हिरण्याक्ष कौन है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित सुनो, कश्यप मुनि की 2 पत्नी दिति और अदिति, और देवता और दैत्य सगे भाई हैं। पिता एक हैं और माता 2 हैं। एक माता से देवताओं की उत्पत्ति होती है और एक माता से दैत्य की उत्पत्ति होती है। जो दिति हैं,
दीति के गर्भ से दैत्य होते हैं और अदिति के गर्भ से देव होते हैं। अदिति के गर्भ से ही बावन भगवान आए हुए थे। बावन भगवान का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ था और दीति के गर्भ से दैत्य आए हुए थे। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कौन है? भगवान के पहरेदार हैं दो, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार सनकादि जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इनको जब ब्रह्मा जी पैदा किए और कहे कि तुम सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ, तो सबने कहा कि आपको जिसने पैदा किया है पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तपस्या में लग गए और 5 साल की अवस्था में ही भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया। भगवान जब प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। सनकादियों ने कहा कि प्रभु मेरी अवस्था इतनी बनी रहे, इतनी अवस्था में मैं आपका भजन कीर्तन भक्ति करता रहूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। सृष्टि के कर्म को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और सनकादि जब मना कर दिए तो ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम 5 साल के बच्चे होकर के मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो, हमेशा 5 साल के ही रहोगे। तब से सनकादि 5 वर्ष के ही हैं। तो सनकादि लोग एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए जब जा गए भगवान के पास, तो द्वारपाल जो थे जय और विजय, उन्होंने रोक दिया कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। सनकादि कहते हैं कि तुम लोग द्वारपाल होकर के काम राक्षसों वाला करते हो, भगवान का दर्शन करने के लिए तुम रोकते हो। जितने लोग भगवान के दर्शन के लिए रोकते हैं महाराज, दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं। उन्होंने सनकादियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। जय विजय ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा कल्याण करिए। तब सनकादियों ने ही आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम तो महा राक्षस बनोगे। सबने कहा कि हमने कहा कि आप कल्याण कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि महान राक्षस बनोगे, बहुत बलशाली राक्षस बनोगे। ये आप मेरा उद्धार कर रहे हैं या और नीचे गिरा रहे हैं? मेरा प्रमोशन करने की बात थी, आप डिमोशन में लेकर के जा रहे हैं। सनकादि कहते हैं कि जाओ तुम महा राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आएगा। वहीं जय और विजय श्राप के कारण दैत्य बने, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु में आए। इधर जो दीति मैया थी, दीति मैया संध्या का समय था, कश्यप मुनि संध्या कर रहे थे और संध्या के समय में दीति मैया कामातुर होकर के कश्यप मुनि के पास आती हैं कि मुझे काम उत्पन्न हो रहा है, मैं आपके साथ में रमण करना चाहती हूँ, गर्भ धारण करना चाहती हूँ। कश्यप ऋषि ने समझाया कि देवी ये संध्या का समय है, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। देवी संध्या के समय में आहार भोजन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी में संबंध नहीं बनाना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम, शयन नहीं करना चाहिए संध्या के समय में, और संध्या के समय में स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, यानी पढ़ना भी नहीं चाहिए। वो पढ़ाई आपको संकट में डाल सकता है, यानी उस समय अध्ययन करने वाला बच्चा भी अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाता। इसीलिए नियम भी बनाया गया था पहले की संध्या के समय बच्चों को खेलने का समय दिया जाए। यही कारण था कि हमारे ऋषि महात्मा लोग नियम बनाए थे कि सारा दिन पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो, रात्रि के समय पढ़ो, लेकिन संध्या के समय में खेलने का समय बच्चों को दे दो। तो ये 4 काम संध्या के समय में नहीं करने चाहिए। देवी आप अपने काम को रोक लो, लेकिन दीति मैया न मानी। दीति ने कहा कि नहीं, मुझे रमण करना है। उनके मनोरथ को कश्यप मुनि ने पूर्ण कर दिया। जब पूर्ण कर दिया, उनकी इच्छा तृप्त हो गई,
तब उनको डर लगने लगा दीदी मैया को। कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, संध्या के समय में तुमने गर्भ को धारण कर लिया है, इसीलिए तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा ऐसे वैसे नहीं, बहुत बड़ा दैत्य होगा। देवी दीति डर गई, और जब देवी दीति डर गई तो 100 वर्ष तक अपने गर्भ को जन्म ही नहीं होने दिया। वो बच्चों का जन्म 100 वर्ष तक नहीं हुआ, गर्भ में ही रहे। उस गर्भ के ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, सबको जलन पैदा होने लगी। कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, इस बच्चे को जन्म दे दो, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा उस गर्भ के जलन से। 100 वर्ष के बाद जैसे ही दीति के गर्भ से वो बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए, और दोनों बच्चे जैसे ही पैदा हुए तो पैदा होते ही उनका मुकुट आसमान में लहराने लगा। कश्यप मुनि ने दोनों का नाम रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का अर्थ क्या होता है महाराज? हिरण्यकश्यपु जो दूसरे का धर्म बिगाड़े, और एक अर्थ और है हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब सोना, आक्ष मतलब आंख, जिसकी दृष्टि हमेशा सोने पे बनी रहे। कहां से धन को ले लें, किसके धर्म को बिगाड़ दें, किसके संपत्ति को हम हड़प लें, ऐसा व्यक्ति क्या है? हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु जो है, जो व्यक्ति दूसरे के कर्म को, धर्म को बिगाड़ने में लगता है और उसके बने बनाए नियम को बदल करके सोचता है कि पाप कर्मों में रत हो जाए, ऐसा व्यक्ति हिरण्यकश्यपु है। हिरण्य मतलब सोना, और आक्ष मतलब तो आंख हो गया कि जिसकी दृष्टि सोने पे हो, वो हिरण्याक्ष हो गया। हिरण्यकश्यपु, हिरण्य मतलब सोना, कश्यपु मतलब इकट्ठा करना, जो सोचता है कि पूरे संसार में मेरा ही बस चले, ऐसा व्यक्ति हिरण्यकश्यपु है, जिसकी इच्छा शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसे ही पैदा हुए, हाथ जोड़ करके अपने माता पिता को प्रणाम किया, और दोनों ने कहा कि भैया चलो हम सभी लोग देवराज इंद्र के ऊपर धावा बोल देते हैं। दोनों लोगों ने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दोनों वहां से अपने अपने गदा को लेते हैं, और लेने के बाद में पहले ही देवराज इंद्र के ऊपर ही धावा बोलते हैं, क्योंकि पहले इंद्रासन को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, गद्दी अपनी हो जाएगी तो राज्य तो ऐसे ही चला लेंगे। देवराज इंद्र जब देखे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को आते हुए तो बिना युद्ध किए ही भग खड़े हुए। जैसे ही इंद्रासन, इंद्र के आसन पे जाकर के बैठे, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हिरण्याक्ष जानता है, इस गद्दी पे वही बैठता है जो 100 यज्ञ कर लेता है, जो 100 यज्ञ का फल लेता है, वही इस गद्दी पे बैठता है। हिरण्याक्ष ने कहा कि भैया आपको नियम की पड़ी है, आप अपना नियम देखो, लेकिन मुझे तो पूरा ब्रह्मांड चाहिए। बहुत दिनों तक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ने इंद्र के आसन पे अपना साम्राज्य इकट्ठा रखा, जमाए रखा। एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा कि भैया सत्य तो ये है कि आज तक कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिला, हाथ में बड़ी जोर से खुजली हो रही है, कोई मिलता लड़ने वाला तो हम उससे लड़ते। हिरण्याक्ष निकल पड़ा कि भैया मैं जाता हूँ और जाकर के अपने समान को योद्धा उससे युद्ध करूंगा, आप यहाँ संभालो। हिरण्याक्ष निकल पड़ा, रास्ते में आया तो उसका मुलाकात देवर्षि नारद से हुआ। देवर्षि नारद नारायण नारायण का रट लगा करके वीणा को बजाते हुए जा रहे थे। हिरण्याक्ष ने कहा कि अरे बाबा तू ये नारायण नारायण जप कर रहा है, केवल नारायण नारायण जपता ही है या कुछ लड़ने भिड़ने भी आता है? देवर्षि नारद ने कहा कि लड़ने भिड़ने तो नहीं आता भैया, लड़ाने भिड़ाने खूब आता है। तो अच्छा, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है मुझसे युद्ध करने की,
देवर्षि नारद ने कहा कि भैया कमजोर एक हड्डी के आदमी हैं, मुझे छोड़ दो। अच्छा तो कोई ऐसा योद्धा बताओ जो मुझसे लड़ने के लिए तेज हो, जो मुझसे लड़ सके। देवर्षि नारद ने कहा कि ऐसा उपाय बताऊंगा कि लड़ने वाला स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। काहे परेशान हो रहे हो, तो कोई हो तो बताओ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा कि परेशान मत हो, अभी कुछ ही देर के बाद में जिस पाताल लोक में तो इस पूरे पृथ्वी को ले जाकर के छुपा रखा है, वहां से लेकर के अभी एक सुगर निकलेगा। हिरण्याक्ष देवर्षि नारद के पास से आया और वरुण को जल में जाकर के ललकारने लगा कि अरे वरुण, तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो आकर के मुझसे दो दो हाथ कर। वरुण देवता आए, कहने लगे कि अरे हिरण्याक्ष, तुम्हारे उम्र में मैं भी था तो हाथ में बड़ी खुजली होती थी लड़ाई करने के लिए, अब जरा बूढ़े हो गए हैं इसलिए बल कम हो गया है, परेशान मत हो। भगवान से मैं यही कामना करता हूं कि जो तू लड़ने के लिए बहुत जल्दी कर रहा है कि मुझे लड़ने के लिए कोई मिल जाए, तो भगवान तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र पूर्ण कर दें, कोई तुम्हें जरूर मिल जाएगा। जब पूरे जगह जाकर के हिरण्याक्ष देख लिया कि उसके समान कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो पूरे पृथ्वी को ही चुरा करके ले जाकर के पाताल में छुपा दिया। गेंद के समान महाराज उसके पास इतनी ताकत थी कि पूरे पृथ्वी को गेंद के समान खेलता हुआ लेके चला गया, जल में डुबो दिया। इधर ब्रह्मा जी को जब मनु जी महाराज बताते हैं कि पूरे पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष छुपा लिया है, तब ब्रह्मा जी को छींक आई और जैसे ही छींक आई वैसे ही उनके नाक से एक बार निकला और जैसे ही वो पृथ्वी पे पड़ा, देखते ही देखते वो एक शुकर का रूप धारण कर लिया। भगवान 12 अवतार में प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के 12 भगवान वहां से कूदे और तुरंत जल में गए। जल में जाकर के पाताल में पहुंच गए और पाताल में जैसे पहुंचे और इधर देवर्षि नारद कहे थे कि उसी पाताल लोक से उस पृथ्वी को लेकर के एक सुअर निकलेगा। हिरण्याक्ष ने देखा कि एक सुअर आ गया। सुअर आया और हिरण्याक्ष से पहले लड़े नहीं भगवान, पहले स्वयं पृथ्वी को अपने ओष्ठ पे धारण किया और उसी पाताल से निकलने लगे। हिरण्याक्ष देखा कि कोई सुअर पृथ्वी को लेकर के जा रहा है, पीछे से कहने लगा सत्यम वयम भो वन गोचरामृगा, अरे वन के सुअर तुम मेरे पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है। गाली देने लगा पीछे से। भगवान तनिक भी नहीं सुने और तनिक भी नहीं सुने तो भगवान उसी जल से पृथ्वी को लेकर के निकले और लेकर के निकले अपने शरीर को, जो जल में गए थे तो उनका पूरा शरीर भीग गया था। तो जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को हिलाया तो उनके शरीर से केस टूट करके गिरा और जब केस टूट करके गिरा तो वही केस कुश के रूप में अवतरित हो गए और उसी कुश के ऊपर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तब से हम सभी लोग कुश को पूजन में प्रयोग करने लगे। भगवान का वो रोआ है जो 12 भगवान के रोए से टूट करके जो गिरा है वही कुश के रूप में अवतरित हो गए। भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद 12 भगवान ने कहा कि हाँ श्रीमान जी बताइए आप क्या कह रहे थे। सत्यम वयम भो वन गोचरामृगा, आप मुझे वन के सुगर के नाम से संबोधित कर रहे थे, लेकिन सुनिए युष्मत् विधान मृगये ग्राम सिंहान, आपके जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। महाराज संस्कृत की गाली भी इतनी मीठी मीठी है कि किसी को दे दो तो पता नहीं चलेगा कि मेरा सम्मान कर रहा है कि मेरा अपमान कर रहा है। यहाँ भगवान कर रहे हैं ग्राम सिंहान। हिरण्याक्ष तिलमिला गया। ग्राम सिंहान किसी को कह दीजिए तो समझेगा कि मैं अपने गांव में सिंह के समान रहता हूं, इसीलिए लोग मुझे ग्राम सिंह के नाम से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो ये है महाराज, ग्राम सिंहान संस्कृत में कुत्ते को कहा जाता है। जो गांव में कुत्ता अपने गांव में खूब शेर रहता है, लेकिन दूसरे गांव में जैसे पहुंचेगा महाराज, दूसरे गांव की कुत्ता उसको
एंट्री नहीं देगा, वहां तो एकदम भीगा बिल्ली बन जाएगा वो। तो यहाँ संबोधित भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तिलमिला गया हिरण्याक्ष, और तिलमिला गया और आकर के भगवान से भिड़ गया अपने गदा को लेकर के, भगवान से युद्ध करने लगा। महाराज भयंकर युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि देवता लोग अब वहां प्रकट हो गए सभी लोग कि अब क्या होने वाला है, यहाँ अब क्या होगा। सभी देवता लोग वहां पहुंचे, मन ही मन देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं। देवता सोचने लगे कि महाराज अब देखा जाए कि परिणाम क्या निकलता है, भगवान जीतते हैं कि हिरण्याक्ष जीतता है। भगवान ने कहा कि देखो देवता लोग मेरे ऊपर भी शक कर रहे हैं। दोनों तरफ से जयकारा लगा रहे थे, बोलिए बारह भगवान की। सब लोग जयकारा बारह भगवान की लगा रहे थे, और कोई कोई बीच में हिरण्याक्ष का भी जयकारा लगा रहा था। भगवान कहे देखो देवता लोग हिरण्याक्ष से इतना डर गए हैं कि दोनों पक्ष की जयकारा लगा रहे हैं। भगवान तुरंत अपना हाथ उठाए, करेण रंध्र मूलेन हन, एक तमाचा खींच करके भगवान ने हिरण्याक्ष के गाल पे दिया, उसका आंख फटा रह गया, हिरण्याक्ष तुरंत धराशायी हो गया, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। बोलिए बारह भगवान की। एक थप्पड़ में ही भगवान ने हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जैसे हिरण्याक्ष गिरा, आंख फटा रह गया, आंख खुली की खुली रह गई। देवता लोग की तरफ आंख उठा करके देख रहा है हिरण्याक्ष। देवता लोग सोचने लगे अरे भाई कहीं गुस्सा में हमारे ही तरफ देख रहा है। देवता लोग सोचे कि सुनो स्तुति दोनों तरफ से करो, ये जिंदा है कि मर गया इसका कोई पता नहीं है, आंख खुली है इसकी। स्तुति करने लगे कि भगवान ने एक ही थप्पड़ मारा है, हो सकता है जिंदा हो तो हम ही लोगों को टपका दे। स्तुति करने लगे। भगवान कहे कि देखो अभी भी इन लोगों को संदेह हो रहा है। भगवान ने एक लात का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का शरीर उड़ करके कोसों दूर जा करके गिरा। तब देवता लोगों ने दिव्य स्तुति की बारह भगवान की। बोलिए बारह भगवान की। बारह भगवान ने उस रूप को त्याग दिया, हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। हिरण्यकश्यपु को जैसे पता चला कि मेरा भाई मारा जा चुका, भगवान विष्णु ने उसको मार दिया, तब हिरण्यकश्यपु तिलमिला गया और कहा कि अब मेरा सबसे बड़ा शत्रु विष्णु है। हिरण्यकश्यपु इंद्र के पद को छोड़ दिया और जाकर के तपस्या करने लगा कि अब मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा और उस शक्ति के सहारे उस विष्णु को मैं सबक सिखाऊंगा। हिरण्यकश्यपु इधर तपस्या करने के लिए चला गया और बारह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। इधर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पैदा किया। वो लोग सृष्टि के क्रम में सहयोग नहीं किए, तो 10 मानस पुत्रों को उन्होंने पैदा किया और दाहिने भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा को उन्होंने जन्म दिया और आदेश दिया कि आप लोग सृष्टि का निर्माण करो। मनु शत्रुपा से ही हम लोग मानव कहलाए, नहीं तो इससे पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी। मनु शत्रुपा के अंश होने से हम लोग मनुष्य कहलाए और मानव कहलाए और तब से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। मनोस्तु शतरूपायाम तिसरः कन्या सजनिरे आकृति देवहूति च प्रसूति च ऋतिध्वजा। मनु और शतरूपा से 3 पुत्रियों ने जन्म लिया, आकृति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि मैं पहले आपको उत्तानपाद के विषय में बताता हूं कि उत्तानपाद कौन है। उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र हैं।
और उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तौ ऊर्ध्व पादो यस्य सह उत्तानपादः, जो अपने पैर को ऊपर करके पैदा हो, माता के गर्भ में पैर ऊपर हो सर नीचे हो, वो व्यक्ति उत्तानपाद है। और देखिए तो हम सभी लोग माता के गर्भ में पैर को ऊपर और सर को नीचे रखते, इसलिए हम लोग भी उत्तानपाद के ही संतान हैं। उत्तानपाद जो थे, उत्तानपाद की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि क्या है महाराज? सुनीति जो नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार, अपने परिवार की मर्यादा के अनुसार जो औरत चलती है उसको क्या कहते हैं? सुनीति। और जो औरत अपने रुचि के अनुसार अपने को अच्छा लगने वाला काम करती है उसको क्या कहते हैं? सुरुचि। तो जो सुरुचि होती है उसको उत्तम जैसा बेटा मिलता है, और जो सुनीति होती है उसको ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त होता है। यानी भगवान के भक्त की प्राप्ति होती है, जो धर्म से, कर्म से, नियम से, परिवार की मर्यादा में बंद करके जो औरत रहती है, लज्जा शर्म में बंद करके रहती है, उन्हीं औरतों के गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुनीति का यही अर्थ है महाराज। उत्तानपाद की जो पत्नी है सुनीति, उत्तानपाद का विवाह पहले सुनीति के साथ में हुआ था, लेकिन कोई गर्भ नहीं रुक ठहरता था, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक दिन उत्तानपाद ने कहा कि देवी, वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता है और आपके गर्भ से तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। तो सुनीति ने कहा कि आपका कल्याण जिसमें हो आप वही काम करिए, मेरा चिंता आप मत करिए। हर पत्नी का दायित्व होता है कि पति को जो आगे बढ़ाए, आगे लेकर के जाए, पत्नी को वही काम करना चाहिए। पति और पत्नी का अर्थ क्या होता है? पत्नी उसे कहते हैं जो पति के पतन के मार्ग पे जाते हुए पति को ला करके सत्कर्म के मार्ग में लगा दे, उसको पत्नी कहते हैं। तो पत्नी का धर्म सुनीति मैया ने निभाया। सुनीति ने कहा कि आपके हित में जो काम हो वो काम करिए। सबने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में। सुरुचि तो अपने रुचि के अनुसार चलने वाली औरत थी। अपने रुचि से उत्तानपाद को कहा कि देखिए राजन, मैं अपने यहाँ एक पंडित जी से पूछी थी, क्या? पंडित जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे पति की जो पत्नी है पहले वाली, वो घर से दूर जब तक नहीं रहेगी तब तक तुमको गर्भ नहीं रुकेगा। तो मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगी, लेकिन यही शर्त है कि पहले वाली पत्नी को तुम पहले निकाल दो, घर से बाहर कर दो, और जब बाहर कर दोगे तभी मैं आऊंगी घर में और मैं गर्भ धारण करूंगी, नहीं तो उसके दोष से मेरा गर्भ भी नहीं रुकेगा। उत्तानपाद हालांकि ऐसा नहीं चाहते थे कि सुनीति घर से चली जाए। उत्तानपाद बहुत प्रेम करते थे सुनीति मैया से, लेकिन सुरुचि के कहने से उत्तानपाद ने सुनीति को जब बताया कि ऐसे ऐसे किसी पंडित जी ने कहा है, सुनीति ने कहा कि प्रभु मैं किसी भी तरीके अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन आपको केवल कोई संतान मिल जाए, मुझे यही इच्छा है। सुनीति घर त्याग देती हैं, चली जाती हैं, और उत्तानपाद सुरुचि के साथ में विवाह करके आते हैं, और 1 वर्ष के अंदर ही एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा उत्तम। एक दिन उत्तानपाद जंगल में पहुंचे, शिकार करते हुए जंगल में पहुंचे। रात्रि हो गई, घनाघोर जंगल था, प्यास लगी, और जब प्यास लगी पानी पानी करके चारों तरफ आवाज लगाया, कोई दिखा नहीं। प्यासे थे उत्तम,
देखे कि एक बहुत दूर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें एक छोटा सा दीपक जल रहा है, धीमी धीमी रोशनी करता हुआ। वहां जाकर के उत्तम ने कहा कि मुझे पानी मिलेगा, यहाँ कोई है? तो उसमें से एक औरत की आवाज आई कि आपको पानी अवश्य मिलेगा। उत्तानपाद को पानी देने के लिए सुनीति मैया आती हैं, तो पराये मर्द को न देखें सुनीति मैया, इसलिए अपना घूंघट नीचे तक निकाली हुई थी, क्योंकि वो सुनीति है नीति के अनुसार चलने वाली थी। वो वन में भी थी तो अपनी नीति को अपनाया था। उत्तानपाद ने ज्यों सुनीति के हाथों को देखा तो उनको शंका हुआ कि हमारी पत्नी सुनीति है। प्यास को बुझाया और प्यास बुझाने के बाद में कहा कि देवी आप हो कौन? राजा की आवाज से सुनीति मैया पहचान जाती हैं कि ये और कोई नहीं मेरे पति देव हैं। रात्रि के समय में उत्तानपाद वहां रुक जाते हैं और रात्रि के समय जब विश्राम किया तो सुनीति मैया के साथ में रमण किया और वहीं पे सुनीति मैया गर्भ धारण कर लेती है। अगले दिन उत्तानपाद सुनीति को लेकर के अपने राज्य में आते हैं। जब सुरुचि ने देखा कि सुनीति भी आ गई है तो राज्य में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ पति पत्नी में, लेकिन उत्तानपाद ने समझाया। सुनीति ने कहा कि आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, मुझसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समय पाकर के सुनीति मैया के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव जब पैदा हुए, छोटी सी अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज बार बार अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते और ज्यों जाते पिता की गोद में बैठते, उत्तम पहले से बैठा हुआ होता। एक दिन पिताजी बैठे हुए थे और उत्तानपाद को भी बड़ी इच्छा हो रही थी कि ध्रुव को मैं दुलार प्यार करूं। ध्रुव गए अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। बगल में सुरुचि बैठी थी, उसने हाथ पकड़ करके ध्रुव को हटा दिया कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। अगर इस गोद में बैठने का अधिकारी होता तो मेरे कोख से तुझे जन्म लेना चाहिए था। इस गोद में तू नहीं बैठ सकता। इस गोद में जब बैठेगा तो मेरा बेटा उत्तम ही बैठेगा। ध्रुव ने कहा कि माँ, मेरे पिता हैं तो मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा कि तेरे पिता ये नहीं है, तेरे पिता अपने पिता की गोद में बैठने से पहले जा करके भगवान विष्णु के गोद में बैठ करके आ। जिस दिन भगवान विष्णु के गोद में बैठ जाएगा उस दिन इस गोद में बैठने का अधिकारी हो जाएगा, नहीं तो मेरा बेटा ही अधिकारी है। ध्रुव जी रोता हुआ अपने मैया के पास में आते हैं कि मैया, मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने कहा कि क्यों नहीं बेटा, बैठ सकता है। तो क्यों मेरी मैया जो है, ध्रुव जी का विचार देखिए, वो अपनी माता को ही माता कहते हैं और सुरुचि को भी अपनी माता कहते हैं कि दूसरी वाली जो मैया है, दूसरी वाली माता ने मुझे पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। कहती है कि जाके भगवान विष्णु तुम्हारे पिता हैं, उनकी गोद में बैठ जा। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? मैं भगवान विष्णु के गोद में बैठ करके फिर अपने पिता की गोद में बैठूंगा। सुनीति ने कहा कि देख ध्रुव, भगवान विष्णु को पाना इतना आसान नहीं है, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव जी ने कहा कि मैं तपस्या करूंगा लेकिन पिता की गोद में अवश्य बैठूंगा। स्त्रिया हट और बाल हट, ये बहुत बड़ा हट होता है महाराज। स्त्री अगर हट कर ली घर में कि मुझे गहना बनवा दो, तो चाहे आपके पास पैसा हो या न हो, खेत बेच करके बनवाना पड़ेगा। स्त्री हट और बाल हट बहुत मजबूत होता है। बालक ने आज हट कर लिया। सुनीति ने लाख समझाया, ध्रुव जी महाराज नहीं माने। सुनीति ने कहा कि ध्रुव देख, भले वो तुम्हारी माता तुझसे प्रेम नहीं करती,
लेकिन जो भी बताया है उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि भगवान विष्णु ही तुम्हारे पिता हैं, तो पिता तुम्हारे ही नहीं पूरे संसार के पिता है भगवान विष्णु। ध्रुव हट कर लिए, जाने लगे कि मैं तपस्या करके और विष्णु भगवान को प्राप्त करूंगा। रास्ते में गए, देवर्षि नारद से मुलाकात हो गई। देवर्षि नारद ने मंत्र दे दिया ध्रुव जी को कि जा बेटा तू भगवान विष्णु का यही मंत्र जप। ध्रुव जी महाराज घोर तपस्या किए, घोर जब तपस्या किए, ध्रुव जी के तपस्या से भगवान का आसन हिल गया। भगवान ध्रुव जी को दर्शन दिए और दर्शन जब दिए, गोद में बिठाया, ध्रुव जी को लाड प्यार किया, ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज जब भगवान के आदेशानुसार ध्रुव जी महाराज अपने पिता के यहाँ आए, पिता ने भी बहुत लाड प्यार दिया। उत्तम जो थे, एक दिन उत्तम को कुछ यक्षों ने मार दिया। उत्तम जो इनके सुरुचि के बेटे थे, उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद ने राजा बना दिया और ध्रुव जी महाराज को राजा बनाने के बाद उत्तानपाद का स्वर्गवास जब हो गया तो ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज किए इस पृथ्वी पे। और 36,000 वर्ष तक राज करने के पश्चात जब जाने की बारी आई तो भगवान का विमान आया, भगवान के पार्षद आए ध्रुव जी को ले जाने के लिए। ध्रुव जी को ले जाने के लिए भगवान का जब विमान आया तो मृत्यु देवता आकर के उस विमान के नीचे खड़े हो गए हाथ जोड़ करके कि ध्रुव जी, इस मृत्यु लोक पे जो भी व्यक्ति आता है उसको मृत्यु को स्वीकार करनी पड़ती है, तो आप मेरे ऊपर भी कोई कृपा करिए कि आप हमको ध्यान में रखते हुए आप जाइए। तो भगवान के विमान के नीचे मृत्यु देवता बैठ गए और मृत्यु देवता